आज हम लाए हैं कुछ ज्ञान की बात चाइनीज कंपनियों के विषय में। जी हाँ, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है कोरोना वायरस से, माफ कीजिएगा चाइनीज वायरस से। ऐसा मैं नहीं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। ये वायरस वुहान जो कि चाइना में है, वहां से पूरे विश्व में फैल गया और आज लगभग 84 लाख केस पूरे विश्व में हैं। इस वायरस से परेशान होकर डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन को धमकी तक दे डाली कि अगर इस वायरस को तुमने फैलाया है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यूएसए के साथ साथ धीरे धीरे पूरे विश्व में चाइना की किरकिरी होने लगी। अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे बड़े बड़े देश मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहते थे। चाइना तो पहले से ही ट्रेड वॉर के प्रेशर से तमतमाया बैठा था, ऊपर से इकोनॉमी भी खराब हालत में थी। कोरोना की वजह से काफी बेइज्जती भी हो गई थी। इसीलिए चाइना ने सोचा कि इससे ध्यान कैसे हटाया जाए और उसने शुरू की डाइवर्जन पॉलिटिक्स, यानी कि ध्यान हटाने की पॉलिटिक्स। अब चीन अपनी दादागिरी छोटे छोटे देशों पर चलाने लगा और साउथ चाइना सी का मुद्दा फिर से उठा दिया। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों को परेशान करने लगा। जब इससे भी बात नहीं बनती दिखी तो हमारे साथ भी झगड़ने लगा। गलवान घाटी में अपनी पोस्ट से 6-7 किलोमीटर हमारी तरफ उसके सैनिक आ गए और कहने लगे ये हमारा इलाका है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। हमें धमकी भी देने लगा कि ज्यादा यूएसए के साथ दोस्ती मत निभाओ, हमने कोरोना नहीं फैलाया है, अपने देश पर ध्यान दो। एक्चुअली में ये भी एक सोची समझी चाल थी चीन की। लोगों का ध्यान अब बॉर्डर डिस्प्यूट पे होने लगा था। लेकिन चाइना अपनी छवि भी तो खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए बातचीत का झूठा नाटक करने लगा। उसे डर भी था कि कहीं डोकला में मुंह की खाने के बाद फिर बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन किसे पता था 15 जून की रात को दोनों तरफ के सैनिकों की छोटी सी झड़प एक खूनी रूप ले लेगी। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, उनके भी 40-45 सैनिक शहीद हो गए। दोनों तरफ इस समय काफी टेंशन का माहौल है। इस पे चाइना ने उल्टा ही हम पे इल्जाम लगा दिया कि हम उनके इलाके में गए थे, इसीलिए झगड़ा हो गया। बट हमारे प्रधानमंत्री ने इसे काफी सीरियसली लेते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा जिसमें कहा गया कि हम हिंदुस्तानी उसका बनाया सामान इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते। उसने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी का उदाहरण दिया। उसने ये भी कहा कि ऐसे धमकी इंडिया से बहुत बार मिली है, पर उसके बिजनेस में कोई कमी नहीं आई है, इसीलिए ऐसा कभी नहीं होगा। तो आइए, हमारा भी आखिर ज़मीर जाग गया और हमने भी थोड़ी रिसर्च कर डाली कि कौन कौन सी कंपनीज है और हम उनसे आखिर खरीद क्या रहे हैं। शुरुआत करते हैं गाड़ियों से। चौंक गए ना, एमजी मोटर और चाइनीज? जी हाँ,
MG मोटर चाइनीज कंपनी है और MG हेक्टर इंडिया में बहुत पॉपुलर गाड़ी है। चाइना ने हमें धोखा देने के लिए इसकी एड एक अंग्रेज से करवाई थी। इसी तरह से दूसरी चाइनीज कार कंपनीज भी हमारे यहाँ अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। अब आते हैं मोबाइल फोन पे। इसमें चाइनीज मोबाइल कंपनीज का मार्केट शेयर 70% है। इसमें सस्ते स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज के नाम हैं Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, Lenovo, OnePlus, Xiaomi, Zoppo, ZTE। ये सारी चाइनीज कंपनीज हैं। अब आती है चीनी ऐप्स की बारी। जी हाँ, टिकटॉक, हेलो, शेयरिट, ब्यूटी प्लस, यूसी ब्राउजर, PUBG, कैम स्कैनर, ये सब चाइनीज ऐप्स हैं। जी हाँ, कैम स्कैनर भी चाइनीज ऐप है। अब बढ़ते हैं स्मार्ट टीवी की ओर। इसमें Xiaomi, TCL, हायर जैसे ब्रांड चाइनीज टीवी हिंदुस्तान की मार्केट में बेच रहे हैं। दोस्तों, हमारी आर्मी अपना काम सरहद पे कर रही है। अब हमारी बारी है। क्या हम रियली में चाइना के बनाए सामान के बिना नहीं रह सकते? बताइए अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को आप सभी से शेयर करें ताकि चाइनीज कंपनी के बारे में सभी जागरूक हो जाएं। अपने देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जय हिंद।